हमेशा से मैंने अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो आज की वीडियो में भी अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आप लोग किसी भी फ्रॉड के, धोखाधड़ी के शिकार ना हो। आप लोग अगर फ़ोन यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके फ़ोन की 1 साल की वारंटी दी जाती है कंपनी की तरफ से, लेकिन 3 कंडीशन ऐसी होती हैं जिस कंडीशन में आपके फ़ोन की वारंटी कंपनी की तरफ से हटा दी जाती है। वो 3 कंडीशन कौन सी होती हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन आपके साथ असली खेल कब शुरू होता है वो भी बताऊंगा। बड़ी जरूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, आप वीडियो को कंप्लीट देखना। ये मेरा फ़ोन है, ये तो दूसरी कंपनी का है, उसके बारे में नहीं बता रहा। कंपनी का नाम आज मैं लूंगा ही नहीं, ये भी मैं आपको बोल देता हूं, लेकिन मेरे को इशू फेस किया है तो आपके साथ रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो होता क्या है, ये फ़ोन टूट जाए तो कंपनी की कोई भी वारंटी नहीं होती। दूसरा, ये फ़ोन पानी में गिर जाए तो भी कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती, वारंटी नहीं होती। तीसरी चीज, ये फोन अगर जल जाए तो भी कंपनी की वारंटी नहीं होती। तो मॉइस्चराइजर वगैरह आ जाते हैं तब भी कंपनी की वारंटी नहीं होती। ये 3 कंडीशन में कंपनी की साइड से वारंटी हटा दी जाती है। अब भाई मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये एक्सपीरियंस है एक सर्विस सेंटर का, और बहुत ही नामी ग्रामी सर्विस सेंटर का, बहुत ही नामी ग्रामी कंपनी के सर्विस सेंटर का। हुआ क्या था, पिछली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा फोन पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से मेरे फोन का मदरबोर्ड खराब हो गया था। तो मैं सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर में उन्होंने बोला मदरबोर्ड खराब है और पानी में गिरने की वजह से इसकी वारंटी हट गई है, मदरबोर्ड डलवा लीजिए, वारंटी में फोन आ जाएगा। हमने मदरबोर्ड को डलवा लिया। तो हमने उनको बोला ठीक है आप मदरबोर्ड डाल देना। हम आ गए घर पे, उनसे रेट ले आई, मदरबोर्ड कितने का डलेगा, लगभग 8,023 रुपए का मदरबोर्ड डालने का उन्होंने बोला था। हम भाई घर आ गए। घर आने के बाद हमने सोचा कि चलो ठीक है, फोन सही प्रॉपर काम करेगा और अच्छे से फोन चलेगा, क्योंकि 8,000 रुपए लगाना एक बड़ी चीज होती है। तो हुआ क्या, 3 दिन हुए, 3 दिन बाद उनका मेरे पास फोन आया सर्विस सेंटर वालों का, और मेरे को बोला गया कि आपका मदरबोर्ड हमने डाल के देख लिया है, अभी आपकी जो चार्जिंग पिन होती है उसका पोर्ट खराब हो गया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, एक काम करिए उसको भी आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को फिर थोड़ी देर बाद फोन आता है, उन्होंने बोला कि इसकी जो बैटरी है, इस फोन की नहीं, जो दूसरा वाला फोन था, इसकी बैटरी भी खराब हो चुकी है। मैंने कहा यार बैटरी भी खराब हो गई, मैंने कहा यार ये कैसे। फिर मैंने कहा बैटरी मत डालिए। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को एक और फोन आता है, मेरे को बोला जाता है कि आपका कैमरा भी खराब है। मैंने यार कैमरा कैसे खराब हो गया, कैमरा डलवा लीजिए सर, 2 से 2,500 रुपए का डल जाएगा। मैंने कहा कैमरा मेरे को नहीं डलवाना। मैंने कहा एक काम करो, मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता, आपने मदरबोर्ड डाला है उसे ही डला रहने दो और कुछ भी चीज मत बदलो, जैसा है वैसा आप रहने दो मेरे फोन को। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है सर आपकी मर्जी है, आप आ जाइए देख लीजिए, आपकी ये दिक्कतें हैं, आप अगर इन्हें नहीं डलवाओगे तो आपका फ़ोन वारंटी में नहीं आ पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारी बातें उन लोगों ने की। मैंने कहा कि छोड़ो, इतना पैसा लगाना ठीक नहीं है। मदरबोर्ड डलवा लिया था, उन्होंने उसको सेट कर दिया, फ़ोन चालू हो गया था। मैं सर्विस सेंटर गया, मैंने फ़ोन देखा कि मैंने फ़ोन कैसा है, फ़ोन चालू हुआ तो फ़ोन एकदम सही काम कर रहा था। मैंने कहा, इन्होंने बोला था कि कैमरा इसका खराब हो गया। मैंने कहा चलो कैमरे को चालू करके देखते हैं, तो कैमरा भी प्रॉपर काम कर रहा। अब भाई मैं सोचूं यार, इन्होंने मेरे को कॉल पे बताया था कि कैमरा भी खराब हो गया है, कैमरा काम नहीं कर रहा, लेकिन मैंने इनसे मना भी कर दिया कैमरा मत डालो, फिर भी इन्होंने नहीं भी डाला। उसके बाद भी मेरा जो पुराना कैमरा था वो सही काम कर रहा, लेकिन ये लोग बोल रहे थे खराब हो गया, उसको 2-2,500 में रिप्लेस करने की बात बोल रहे थे। फिर मैंने कहा यार तुम बैटरी भी खराब बता रहे थे, लेकिन ये पुरानी बैटरी देखो काम कर रही है, चल रही है बढ़िया। तो ये भी था, चार्जिंग पॉइंट भी ऐसे ही बता रहे। तो भाई मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार ये तो गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, थोड़ा लोगों को अवेयर किया जाए। मतलब होता क्या है, लोग एक चीज को ठीक कराने के लिए जाते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, दूसरी चीजें भी आपको चेपने का काम करती है, दूसरे भी चीजें जो रिलेट उससे करती हैं उनको भी बोलेंगे ये खराब है, और राजी और गैर राजी आपको डलवानी पड़ती है। आपको ये लगता है कि ये 1,000-500 रुपए के चक्कर में फोन फिर दिक्कत देगा तो ठीक करवा लें, तो ये आपको आपके बिल को बढ़ाने का
काम करती है लगातार। और आपको बस यही एक दो उनके पास धमकियां टाइप की रहती हैं कि आपका फ़ोन वारंटी में नहीं रहेगा, फिर आप आओगे तो इतने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेबर चार्ज बाद में फिर से देना पड़ेगा, वारंटी में नहीं आ पाएगा। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने जो सैमसंग की ऑफिशियल नंबर होता है तो उनको मैंने कॉल किया। सॉरी, मेरा कंपनी का नाम मेरे मुंह से निकल गया। तो उनका जो ऑफिशियल नंबर होता है मैंने उन पर कॉल किया, उनको इसके बारे में जानकारी दी। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे मैं इशू फेस कर रहा हूँ, मेरे को अलग अलग चीज़ें डैमेज बताई जा रही हैं। तो उन्होंने भी बोला कि सर ऐसा हो नहीं सकता, डैमेज होंगी जभी तो उन लोगों ने भी इस बात पर भरोसा नहीं किया। तो बस आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि जब आप किसी सर्विस सेंटर पे जाते हैं और फर्स्ट टाइम जब चेकअप कराते हैं अपने फ़ोन का, तो उनसे क्लियर बोल दीजिए कि आप हमें एग्जैक्ट क्या दिक्कत है, कितना खर्चा आएगा, वही हमें बता दीजिए। अगर आपके बजट में वो चीज़ है उस टाइम पे तो आप करवा लीजिए, नहीं तो अगर वो ये बोलते हैं कि हम चेक करेंगे, इसमें उस पार्ट को डाल के देखेंगे, जब पता लगाएंगे दूसरा पार्ट ठीक है या नहीं, तब आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आपको बताना चाहूंगा, आपकी आउट ऑफ वारंटी हो गया है तो उस समय सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसे झंडने का काम करते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये अवेयरनेस फैलाई है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। मैंने बाकी का मदरबोर्ड में जो इशू था, मदरबोर्ड मैंने चेंज करा लिया था, बाकी चीज़ें अब तक परफेक्ट काम कर रही हैं। 8 दिन हो गए हैं, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा स्क्रीन में अभी हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मेरी सर्विस सेंटर पे बात हुई है, अब मैं दोबारा जाऊंगा, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। बाकी का 2-4 दिन मैं सोच रहा हूँ नॉर्मली चला के देखूंगी, ठीक हो जाए। मतलब कभी कभी स्क्रीन प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, तो कभी कभी ये मदरबोर्ड की दिक्कत से हो जाता है कि मदरबोर्ड अगर प्रॉपर सेट नहीं हुआ है तो उस वजह से डिस्प्ले है वो फ्रीज हो जाती है, यानी कि प्रॉपर काम नहीं करती। मदरबोर्ड एक ब्रेन की तरह काम करता है। अगर ब्रेन ठीक नहीं होगा, दिमाग ठीक नहीं होगा, तो शरीर काम नहीं करेगा। हमारे जो सो है आगे, मतलब डिस्प्ले है, वो काम प्रॉपर नहीं कर रही इसी वजह से, क्योंकि उसका संतुलन ठीक नहीं हो पाया है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मदरबोर्ड को ठीक से सेट नहीं किया है, जिस वजह से कभी कभी डिस्प्ले दिक्कत देने लगती है। तो मैं कभी जाऊंगा उधर की साइड, मेरे को जाना होगा तो इससे भी दिखाऊंगा और इस इशू को भी फिक्स कराऊंगा। आपका कभी कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन सर्विस सेंटर्स पर, आप कमेंट करके बताइए। बाकी का बस आपको अवेयर करने का मेरा काम है, मैंने वो कर दिया है। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए।